अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 और 3.2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। जब भी मैं कोई भी मैथ्स के क्वेश्चंस करवाती हूँ, कोई भी एक्सरसाइज या यूनिट को कवर करती हूँ, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि हमेशा आप एक प्ले लिस्ट जो मैंने अपलोड की हुई है उसको फॉलो करें, क्योंकि जब आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते हो तो नेक्स्ट लेक्चर ढूंढने में टाइम नहीं लगता, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वीडियोस के अंदर अपने पुराने लेक्चर का हवाला देती हूँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस लेक्चर के अंदर हो सकता है मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था। सो इस वजह से बेहतर ये है कि आप प्ले लिस्ट को जो सा एक्सेस करो। प्ले लिस्ट का लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप बुक मार्क करके रख लो ताकि आप प्ले लिस्ट के थ्रू ही सारे लेक्चर्स लो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का है वो है बेसिकली इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट जो सा है वो हम ऑलरेडी पहली दोनों एक्सरसाइजेज में निकालना सीख चुके हैं, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली डिटर्मिनेंट के हवाले से है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको डिटर्मिनेंट का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। फिर उसके बाद देखा जाए कि किस तरह से हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 3x3 का। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए एक पूरी बेस तैयार हो गई हो और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही रखी गई है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा डिटर्मिनेंट आप और किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने की बात की जाए तो बेसिकली डिटर्मिनेंट को आप दो तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक तो आप मैं ऑलरेडी आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा चुकी हूँ तो आपको आइडिया हो गया होगा। एक तो आप मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं या मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं और साइड पर इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन्स लगा देते हैं, और दूसरा आप लिखो DET और साथ में आप A लिख दो। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाओ या ना लगाओ ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों तरीके से ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसकी फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हो अ यूनिक वे, या फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, ये MCQs में पूछा जा सकता है या फिर वैसे भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक ही मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो मैं आपको नेक्स्ट समझा दूँगी। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ किसके इक्वल होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये बहुत आसान है, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज में। मैं फिर से बता देती हूँ। आप क्या करोगे, डायगनल की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 2 × 4, ठीक हो गया। मैंने क्या किया है, डायगनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया है। इसको आप माइनस करोगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से? नॉन डायगनल या फिर ऑफ डायगनल वैल्यूज़ में से। और वो ऑफ डायगनल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 3 × 2। अब 2 4s are 8 -3 2s are 6 एंड 8 - 6 is 2। यहाँ पर अगर इस चीज़ का हम फॉर्मूले की सूरत में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एंट्रीज, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ऑफ डायगनल एंट्रीज माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एंट्रीज। ठीक हो गया। ये आप सिंपल सा एक फॉर्मूला समझ सकते हैं अगर आपको इसको याद करना है। बहरहाल 2x2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो एक्चुअल चीज़ है ना इस वीडियो की, और वो ये है कि हम किस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2x2 का बहुत आसान है, 3x3 का भी बहुत आसान है अगर आप एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ लेते हो। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट आप करते हो सीधी
सीधी लाइन से। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिख लेना है। ऐसा करने के बाद अगला काम आपका क्या होने वाला है, अगला काम आपको ये चीज़ समझनी है कि जब भी 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपके माइंड के अंदर साइंस जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं अभी आपको इन साइंस का मकसद, मतलब ये हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, बस आपने भी याद रखना है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड देन फिर से प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, ये साइंस बेसिकली यूज़ किए जाएंगे इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एज लॉन्ग एज ये सारे साइंस मौजूद हैं और आपको पता है कि किस वैल्यू से किस तरफ को कौन से साइंस इस्तेमाल होने हैं, आप चाहो तो इस मैट्रिक्स को रो वाइज जो है कहा जा सकता है, रो वाइज एक्सपेंड कर लो, चाहो तो कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ और मैं कहूँ कि मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ रो वाइज, मतलब कि रो 1 के थ्रू मैं इसको एक्सपेंड करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी एक्सपेंडिंग रो 1। ठीक है, अब रो 1 बेसिकली क्या है हमारे पास, वो ये है 3। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को ज़रा गौर से देखो, हमारे साइंस क्या है रो 1 के, प्लस माइनस प्लस। अगर आप रो 1 के थ्रू काम करने वाले हो तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, अगर मैं इधर बात करूँ 3 की, ठीक है, सबसे पहले 3 है, साथ में प्लस है, तो प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, सो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लगाया। जब आपने 3 लेना है तो आपने याद रखना है कि आपने उस पूरी के पूरी कॉलम को और उस पूरे के पूरी रो को हाइड कर लेना है। मतलब कि आपने जो भी वैल्यू ली है वो वैल्यू जिस भी कॉलम और रो में मौजूद है वो हाइड कर देंगे। जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी वो आप लिख लोगे, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 1 2 2 एंड 4। क्लियर हो गया। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है आपके पास, -2, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ -2। -2 अब जिस भी रो में है, मतलब कि अब ये -2 जो है ये इस फर्स्ट रो में है और जिस कॉलम में है, -2 किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को हाइड कर दूंगी। ठीक है, अब -2 के अंदर क्या क्या आएगा, 5 1 2 4, तो मैं लिख देती हूँ 5 1 2 एंड 4। क्लियर हो गया। अगली क्या वैल्यू है, +1, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी +1। अब 1 के जिस कॉलम में है और साथ ही साथ जिस रो में है उसको मैं हाइड कर दूँगी। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 5 1 1 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक जिसने भी काम कर लिया ना, बेसिक चीज़ ही ये है। अगर आपको ये बनाना आता है इसका मतलब है आप 3/3 का इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आगे काम जो करने वाला है वो तो आपको ऑलरेडी आता है। 2/2 के मैट्रिक्स बन चुके हैं और आपको सिंपली इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट करना आता है। सो 3 मैं इधर एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अंदर क्या आएगा, 4 1s are 4, -2 2s are 4। क्लियर हो गया। फिर -2 × 5 4s are 20, -2 1s are 2। फिर +1 × 5 2s are 10, -1 1s are 1। क्लियर है। अब 4 - 4 मतलब के 0, सो 3 × 0, -2 × 20 - 2 18, +1 × 10 - 1 9। क्लियर है। इसके बाद 3 0s are 0, -2 18s are 36, +1 9s are 9। जब आप 36 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, दैट्स वाई यहाँ पर हम माइनस भी लिखेंगे। एक बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होपफुली आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प हो गई होगी। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इस वीडियो का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि डिटर्मिनेंट जो आपके ऑलरेडी माइंड में मौजूद है वो रिफ्रेश हो जाए, नंबर 1 एंड नंबर 2 के 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आ जाए। और इंशाल्लाह कल हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको तमाम तर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान लगेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस स्टूडेंट को ये साइंस आ गए यूज़ करने उसके लिए 3/3 का मैट्रिक्स एक्सपेंड करना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।